वेलकम बैक व्यूअर्स, यू वाचिंग ब्रास टैक्स। हमारे साथ मौजूद है हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। बहुत सारे हालात पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हालात हाजरा के हवाले से। आजकल के हालात में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होना चाहिए और क्या वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रही है, इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, आपके सामने है ये बात। आप सर्वे करवा के पाकिस्तान में देख लीजिए, 99% पाकिस्तानी सियासी जमातों को और उनके कायदीन को गालियां दे रहे हैं इस वक्त। यानी लिटरली कैसे, और इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी कौम इन पर लानत कर रही है और उन पर थू-थू कर रही है। उस तमाम हरकतों की वजह से ये सारे सियासतदान कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, यानी लिटरली 1 साल हो गया पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, इलेक्शन कराए महीने हो चुके हैं और ये लोग अभी तक कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। इन लोग को, और ये खतरात जो पूरी तरफ चारों तरफ मुल्क के फैलते चले जा रहे हैं, मुल्क में खुद को हमले हो रहे हैं। 2 जंगें मुल्क की सरहदों के अंदर हो रही हैं। इंडियन और इसराइली और मुसाद और अफगान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को हिस्से बखरे करना चाह रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रेट में है, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर की दाखिली ताकतें, खारजी ताकतें जो है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल देकर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और ये अपने छोटे छोटे मामलात के ऊपर जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपस में झगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत मरकज की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत सेंटर की जरूरत है कि जो तमाम सूबों के ग्रीवेंसेस को दूर करे, थ्रेट एनालिसिस करे, इन सारी चीजों को जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया और आइडेंटिफाई करवाया, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करके अच्छे तरीके से एक एक इशू को हैंडल करे। यकीन कीजिए सारे इश्यूज मैनेजेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा अल्लाह के फजल से मुल्क को नहीं है। बहुत सारी चीजें सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड हैं। उस बड़े CIA खेल का हिस्सा है ये कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस ये क्रिएट किए जाएं। इनके एसेट्स अब ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, इसमें खासे लोग अनइलेक्टेड हैं। जो क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं फूड के या एनर्जी के क्राइसिस, इसका मतलब है ये असल में इनकी कोई बेस नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। ये तमाम चीजें, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चंद माह में $7 अरब गायब हो गए। कहां गए किसी को नहीं मालूम है। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, देखिए कि गवर्नमेंट ही नहीं है, गवर्नेंस कैसे होगी? बिल्कुल। तो ये सारे क्राइसिस तो उस वक्त होते हैं कि जब मुल्क में कोई मरकज ही ना हो। जब एक एक शख्स 5-5 वजारतें चला रहा होगा तो फिर कौन सी वजारत चलेगी यहां पर? ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, खतरात इतने बड़े नहीं हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जा रही है, एक मीडिया टेररिज्म भी है। ये तस्वुर दिया जा रहा है कि पेशावर फॉल होने वाला है, कभी कहते हैं कि कराची पे जनाब तालिबान कब्जा करने वाले हैं, कभी कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान हाथ से निकलने वाला है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है दुश्मन के हाथ, दहशतगर्दों के हाथ में। ये सब मीडिया टेररिज्म है, ये सब दहशतगर्दी है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जाती है, परसेप्शन वॉरफेयर की जा रही है कौम को डिमोरलाइज करने के लिए, और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। इन रियलिटी हम साफ बता रहे हैं, अल्लाह के फजल से कोई फेडरेशन को थ्रेट नहीं है। प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात आते हैं, इसको हैंडल करना होता है, इनको फेस करना होता है। अभी तक दुश्मन इतना ताकतवर नहीं है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ के अलग कर दे। 1968 और 71 के क्राइसिस समझिए, सिर्फ एक सदर की दुश्मनी में दुश्मनों का साथ मत दीजिए, कि दुश्मनों का गेम प्लान मत फॉलो अप कीजिए और आपस के झगड़े जरा बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जिस किस्म का क्राइसिस मुल्क में एक एनर्जी का और फूड का पैदा हो गया, जिस किस्म का गवर्नेंस क्राइसिस है, तो फिर या तो फिर एक जमीन पे, सड़क पे इनकलाब बर्पा होगा कि लोग इनको इनके घरों से निकालकर सजाएं देंगे, या फिर वही होगा कि जो पाकिस्तान की तारीख में होता है कि फौज को मजबूरन दखल देना पड़ेगा। फिर से डिक्टेटरशिप और सब। अगर ये चाहते हैं कि इस सारे मामलात को तबाही से बचाएं, तो इस वक्त की जो हुकूमत और सियासतदान है, इनको अमेरिकन खेल बंद करना पड़ेगा, इनको तसादुम का रास्ता बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उनको तवज्जो देनी पड़ेगी उन इश्यूज के ऊपर, उस खेल पर जो CIA पाकिस्तान में क्रिएट कर रही है। अगर ये CIA का खेल खेलेंगे, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स पे वो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो लिटरली वॉशिंगटन से भेजे गए हैं पाकिस्तान की अहम जगहों पर बैठकर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने के लिए, और ना उन्होंने ओथ लिया, ना वो किसी के आगे जवाब दें, और वो CIA प्लांटेड एसेट्स हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आसपास देखिए आप खुद पहचान लेंगे उन्हें। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बिल्ड हुई हुई है। खेल सारा ये है, तकफीरी और न्यूकॉन्स को एक दूसरे की जरूरत है। अफगानिस्तान से बैठ के वो तकफीरियों की मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर कयामत बर्पा हो, और सब नेशनलिस्ट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एसेट्स को भी एक मजबूत मरकज की बेशक जरूरत है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई खतरात अभी ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी तक फौज मुस्तहकम है, फेडरेशन अपनी जगह पे मौजूद है, और जो अमेरिकन चाहते थे, जो उनके एसेट्स थे ऑन ग्राउंड, जिनकी वजह से इन्होंने तब्दीली लानी थी या पाकिस्तान को तबाह करना था, अल्लाह ने उन एसेट्स को बहुत चोट लगाई है, बड़ा नुकसान उनको हुआ है, तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो जनरल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा अपसेट है। हम यही बात कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दुआ भी कीजिए, बद्दुआ भी कीजिए। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके लिए बद्दुआ भी कीजिए।
اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے. اللہ کے فضل سے کوئی حالات ایسے برے نہیں ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے سارا کھیل کھول کے رکھ دیا ان کا سامنے, اور اب پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے سیاستدانوں کو دونوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ آپس میں تصادم کرنے کے بجائے مل کر بیٹھیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کو دفاع کریں, اور جو انڈین, اسرائیلی اور موساد اور افغان کھیل پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کریں, آپس میں لڑ کر دشمنوں کو موقع نہ دیں. زید صاحب, دس از اے ویری کمپریہنسو انالیسس, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اب پروگرام کے آخر میں پاکستانی قوم کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے, پاکستانی قوم سے ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ مایوس ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا جیت گیا. اگر آپ آپس میں الجھ گئے, آپس میں لڑ پڑے, آپ نے اگر کراچی میں اور سندھ میں پختون اور اردو سپیکنگ مسلمانوں کے لیول پر جنگ شروع کر دی, اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر شک کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی ریاست ٹوٹ رہی ہے اور پاکستان کی ریاست الگ ہونے والی ہے اور یہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا جیت گیا. دیکھیے, ہمارا ایک ہی گھر ہے. دس از دا پلیس جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, جہاں ہم نے رہنا, جہاں ہم نے مرنا, اور ہمارے بچوں کا بھی یہی گھر ہے. اس ملک کے لیے ہم لڑیں گے بھی, اور اس ملک کے لیے ہم ہر طرح سے اسٹینڈ بھی لیں گے اور ہم قربانی بھی دیں گے. لہٰذا یہ وقت آزمائش کا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے حالات کوئی اتنے آپے کے باہر نہیں ہے. کوئی 1971 یہ نہیں ہے کہ ملک ٹوٹ کے الگ ہو رہا ہے, اور یہ جس طرح کی پرسپشن میڈیا میں دی جا رہی ہے, یہ دشمن ہماری پرسپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. امید رکھیں اس پاکستان کے ساتھ, حوصلہ رکھیے, یونائٹڈ رہیے, دشمن کے کھیل کو سمجھیے اور دیکھیے, آپس میں متحد رہیے, اور جو کنٹریبیوشن آپ اس ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ تاجر ہیں تو پوری طرح تجارت میں کام کیجیے, اگر آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں تو پوری طرح اپنا کام کیجیے اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ, تاکہ دشمن جو ہماری سوشل اور سیوک لائف کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ اس میں ناکام ہو. اور حوصلہ رکھیے اور ایک دوسرے کو بھی حوصلہ دیجیے, کیونکہ بہت میسو کیمپین ہمارے خلاف کی جا رہی ہے. اس وقت ہم کمزور ضرور ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمیں ہڑپ کر جائے. وہ ابھی صرف پلاننگ کر رہا ہے, اس نے اپنے مہرے بٹھائے ہیں جگہ پہ, اور اللہ بھی ہماری تائید کر رہا ہے کہ جس طرح کشمیر میں اس نے ہماری مدد کی, جس طرح پاکستان کے اندر ان کے بڑے بڑے ایسٹس آپس میں ٹکرا گئے یا ان کے بڑے بڑے ایسٹس کو مار پڑی ہے اللہ کے فضل سے. تو فکر نہ کیجیے, حالات انشاءاللہ آگے ٹھیک ہونے والے ہیں, ٹھیک ہوں گے, لیکن سیاستدانوں کو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور آپس میں جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں اور پوری قوم کے جو انٹرسٹ ہیں, پاکستان کے جو مفادات ہیں, کوئی سیاسی جماعت اس وقت ان کا دفاع نہیں کر رہی سوائے اپنے مقصد, اپنے مفادات اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے. ان کو ہوش میں آنا پڑے گا اور ڈریں اس وقت سے کہ جب اللہ کی پکڑ بھی آئے گی اور عوام کی پکڑ بھی ان کو ہوگی. تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. کوئی ایسے حالات خراب نہیں ہیں, لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر دشمن کامیاب ہو جائے گا, انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے خیر ہوگی انشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ زید صاحب. آج کے اس ڈسکشن کو ناظرین ہم یہیں پر کلوز کریں گے. ہم نے بات کی پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے. آپ لوگ جاننا چاہتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی آج کی ڈسکشن کے بعد آپ کو کافی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. زید صاحب کی باتیں نہ صرف ایک رسکی باتیں انہوں نے بہت ساری کی, لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. رول آف میڈیا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی ہم نے ایک سٹیپ لے لیا ہے, باقی ہم اپنے جو دیگر ہمارے ساتھیوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے پروجیکٹ کریں گے تاکہ پبلک اویئرنیس ہو اور یہ پاکستان جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہو کے کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ.